क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 20 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मशरक़ी नागालैंड में अलहदा रियासत की मांग पर जोर देने के मकसद से इलेक्शन के बाइकआउट की पुकार के बाद वहां सबसे कम वोटर टर्न आउट दर्ज किया गया, जबकि हुक्काम ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया। शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कैद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन देने के मुतालबे पर जुमे को समाअत की गई। अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसला पीर तक महफूज कर लिया। मणिपुर और मगरबी बंगाल में तशद्दुद की इक्का दुक्का वारदातों के अलावा पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। यूपी में उम्मीद से कम सिर्फ 57% वोट डाले गए। यूपीए ने 2019 में यहां से 45 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 45 सीटें मिली थी। एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके ऐलान किया है कि वो नासिक लोकसभा हल्के से अपनी उम्मीदवारी का दावा वापस लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन करीब आ चुके हैं, लेकिन अब तक ये मसला हल नहीं हुआ है, लिहाजा मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। मुल्क के दीगर इलाकों के साथ महाराष्ट्र में भी लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले की पोलिंग हुई। इसी दौरान रियासत की 5 सीटों पर वोट डाले गए। पर्चियों पर नितिन गडकरी की तस्वीर पर पोलिंग बूथ में हंगामा हुआ। सीएए को चैलेंज करने वाली एक और पिटीशन पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि मजहब की बुनियाद पर पड़ोसी मुल्कों के दर अंदाजों की शहरियत देने वाले इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई अर्जियां जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की अर्जी पर समाअत जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है, जिसमें इन्होंने अपने बयान पर कि एलोपैथी कोरोना का इलाज नहीं कर सकती मुख्तलिफ रियासतों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर्स को मुंसलिक करने का मुतालबा किया। रायगढ़ पार्लिमानी हल्का से रुकने पार्लियामेंट सुनील तनखड़े, जो एक बार फिर वहीं से मुकद्दर आजमा रहे हैं, ने जुमेरात को पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मराठी अखबार के एडिटर्स और मुंतखब सहाफ़ियों से बात करने के दौरान अली बाग की अपनी मीटिंग के ताल्लुक से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अली बाग की मीटिंग में मुस्लिम भाइयों और बहनों की बड़ी तादाद देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा निगरान और गुजरात पुलिस इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड मुकाबले में बराबरी का मौका फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मारूफ समाजी कारकुन शबनम हाशमी की जानिब से भेजे गए एक खत में लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में तीसरी बार बरसर इख्तिदार आने के लिए इंतखाबी मुहिम में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के बाद अमेरिका का तज़किरा भी आ गया। शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमला करने के चंद दिन बाद सह्यूनी फौज ने दोबारा कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फहान पर मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक से कशीदगी को कम करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़बाल अंसारी की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में तामीर होने वाले राम मंदिर के हवाले से कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर शदीद तनक़ीद की। मध्य प्रदेश के दमोह में इंतखाबी रैली में कहा कि इक़बाल अंसारी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हिंदुओं के खिलाफ लड़ा, रामलला के प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन कांग्रेस ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया। यूएन की जानिब से जारी करदा हालिया रिपोर्ट में इसराइली फ़ौज की जानिब से हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले करबनाक सलूक और मुनज़्ज़म तरीक़े से इन्हें टॉर्चर किए जाने के तरीक़े पर नज़र डाली गई है। जारी करदा रिपोर्ट में शानदही की गई है कि किस तरह इसराइली क़ैद में मौजूदा फ़लस्तीनियों, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और मर्द आदमी शामिल है, के साथ तकलीफ़दा सलूक किया जा रहा है। गज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया है कि शुमाली गज़ा में तकरीबन 730,000 अफराद तिब्बी खदमात के फक़दान का सामना कर रहे हैं। वज़ारत के तर्जुमान अशरफ अल-ख़दा ने इसराइली फ़ौज पर हॉस्पिटल्स में छापे के दौरान जानबूझकर तिब्बी कारकुनान और मरीज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। एबीवीपी के अरकान और हिंदू कारकुनों ने हफ्ते को कर्नाटक भर में एमसीए की स्टूडेंट नेहा के कत्ल और मुबैना तौर पर लव जिहाद की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। इन्होंने मुल्ज़िम फैयाज़ को सज़ाए मौत देने का भी मुतालबा किया।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ता 20 अप्रैल को अनाया रेड्डी को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में तीसरा रैंक हासिल किया और टॉपर्स में उभरी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 11 स्टूडेंट नरसापुर मंडल सेंटर में अपने हॉस्टल में बासी खाना खाने के बाद बीमार हो गई। एक और स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई.एस. शर्मिला ने हफ्ते को कड़पा लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क को तकसीम करने, तोड़ने और कमज़ोर करने का ख़तरनाक इरादा रखती है। हैदराबाद के एक ब्लड बैंक पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने छापा मारा और एस्टैब्लिशमेंट से खून के अज्जा को बगैर इजाज़त फ़रोख्त करने पर जब्त कर लिया। इंतहाई दाएं बाजू की बीजेपी की हुकूमत वाली हरियाणा में काय के मुहाफ़िज़ों से मुबैना तौर पर एक सिख ट्रक ड्राइवर पर हमला किया और इनकी गाड़ी में गोश्त के लिए मवेशियों को ले जाने के इल्ज़ाम में इनके पाँव बांधने के लिए इनकी ही पगड़ी का इस्तेमाल किया। ये परेशान कुन वाक़या सोनीपत शहर में 17 अप्रैल को पेश आया था। हम 19 अप्रैल को इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद मंजर-ए-आम पर आया, जिससे मुल्क भर में गम व गुस्सा फैल गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इतवार को तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश होगी। हुक्काम ने 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज व चमक और तेज़ हवाओं के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज मुशीराबाद असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने जीप में बैठकर मुकामी अफराद से मुलाकात की और इनको वोट देने की अपील की है। एलॉन मस्क ने अपना दौरे भारत मनसूख कर दिया है। मस्क टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के क़याम के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन एक मीडिया कंपनी ने इंकशाफ किया है कि एलॉन मस्क ने वो दौरा मनसूख कर दिया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन मुमकिना तौर पर पीर या मंगल को इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन के रिजल्ट का ऐलान करेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक नताइज ज़्यादातर पीर की सुबह 11 बजे जारी करने की उम्मीद है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीन फातिमा, आपको मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।